इतना ग्रेट ह्यूमर है तुम्हारा और इतने ग्रेट हो तुम, ऐसा इसने बोला था तो मैं आई कुडंट। Hello guys, welcome to Unfiltered Couple. You are watching our first ever podcast. The shitty podcast Yes. with Sam and Adi. Yes. Although this is the first episode, so it's just me and her. We'll probably try to bring some more people around in the upcoming Yeah. podcasts. And let us know how you like it. Yes, like unfiltered conversation between husband and wife. I hope you will enjoy it. So, चलो let's get started. आदि, जैसे हमने डिस्कस किया, ये पॉडकास्ट कोई स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला, ऑफ कोर्स, राइट? Nope. And very chill podcast. I think हमारा first episode should be like how we manage our content creation journey and our corporate life, like, right? So Full-time job and Yeah. content creation is not easy. yeah, it's not that easy. Do you want to Or- start like how you manage and how it all started? I think everyone wants to know that first. हाँ, How exactly. does it It's a interesting story. I think Sam पहले से ही कुछ ना कुछ social media influencing में थी, मतलब she was not that committed, कर रही थी साइड में Yeah. कि मेकअप टिप्स एंड ड्रेसिंग, ऑफ कोर्स फैशन में तो मैडम बहुत आगे है ही, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और भी बहुत सारे टैलेंट्स है, तो जैसे कि होम डेकोर, होम मतलब ये सब, और अगर मतलब लिटरली अगर आप लोग को किसी को अपना होम डेकोर करवाना है, फर्नीचर एंड एवरीथिंग, Interior design. कॉन्टैक्ट हर, एकदम बजट फ्रेंडली वे में आपका मस्त करके दे देगी। बट ये सब साइड में रखते हैं। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी पहले से ही, और ये सोशल मीडिया ट्राई कर रही थी, बट ऑफ कोर्स Yeah. उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना मतलब नॉर्मली लोग दे पाते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हर जॉब। बट आई थिंक समवेयर वो बीज वहां पे सो हो चुका था, वी जस्ट नेवर रियलाइज्ड इट, एंड हम लोग रैंडमली ऐसे ही एक दिन बात कर रहे थे कि यार वैसे भी हम लोग कोरोना के टाइम नाच लेते तो सही रहता, ऐसा It's too रैंडमली। late. हाँ, बीच में वो टिकटॉक ऐसा कुछ तो अनलॉक होने वाला ऐसा न्यूज आया था, तो हमने सोचा यार why live with a regret, just we will try something out, if it works, otherwise it doesn't work, but वो regret नहीं होना चाहिए, कि यार हमने ट्राई क्यों नहीं किया, हमको भी ट्राई करना चाहिए था। तो उस वे में आई थिंक it started, and I think मैं तो नहीं करना चाह रहा था, it was all her idea कि यार नहीं, हमें एक कपल चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि तुम इतना ग्रेट ह्यूमर है तुम्हारा और इतने ग्रेट हो तुम, ऐसा इसने बोला था तो मैं आई कुडंट से नो। तो एक्चुअली इसने मेरे को फोर्स किया कि नहीं करना ही पड़ेगा, Force नहीं किया, I इन द convinced. सेंस कन्विंस्ड मी कि यार यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू लिव योर लाइफ, ऐसा नहीं कि आप बंदे रहो एक ही चीज में। तो आई थिंक दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। आई थिंक जुलाई में स्टार्ट किया ना अपन ने। Yes, this year July, not much. हाँ, ऐसे 10 जुलाई। this July, like 4 months ago, I think. Okay, 4 months, time flies, huh? Yeah, actually, time flies. मतलब मेरा ऐसा था कि जैसे आदि ने बोला टू एड अप विद दैट, मतलब मैं देख रही थी कि जैसे आई एम बंगाली, राइट? तो कोलकाता में बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह, एंड आई वाज लाइक दे आर गेटिंग एक्चुअल टाइम टू डू इट, एंड वो लोग भी सब कॉर्पोरेट जॉब में हैं, एंड आई एम वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स फैशन, आउटफिट, लाइक लाइफस्टाइल बेसिकली, मोर और लेस। तो आई थॉट कि ठीक है, मैं अकेले चालू करूंगी, बट लाइक स्टार्ट अकेले करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स अ बिग कमिटमेंट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब। आई थिंक आदि इंस्टा पे यू कैन स्टिल मैनेज अलोन, क्योंकि लड़की वाला कंटेंट होता है, यूट्यूब में भी लड़की वाला कंटेंट होता है, बट यूट्यूब में ये डिफरेंस आई थिंक इंस्टा से, दैट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स आर देयर and Insta is all about short form content, so Yeah. you have to be more committed to that thing, and you have to give some value to the audience. At the same time it's also hard, मतलब It's इंस्टा hard. पे क्या है कि यार आपको मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का एक वीडियो बनाना है रील। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स वेरी इजी, No, it's not दैट्स easy. आल्सो वेरी हार्ड, Yeah, that's बट एट द सेम टाइम यूट्यूब पे क्या होता है, यू आर कमिटेड टू मेक लॉन्गर वीडियोस, और उसको एडिट करने में भी टाइम लगता है, Yeah. आइडिया लाने में भी टाइम लगता है, yeah. शूटिंग में भी टाइम लगता है ना? तो इन सब के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रेडिट पे पोस्ट भी पढ़े कि है ना,
editing takes me 5 hours 6 hours. Really? Oh no. तो Then मतलब ऐसे भी लोग मतलब क्योंकि यार ऑफ कोर्स हम लोग को इतना पैसे वाले तो है नहीं कि मतलब कोई हायर कर ले स्टार्टिंग में, एडिटर नॉट को रख ले, पॉसिबल. तो इट डजंट मेक सेंस. तो आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद हर पैशन ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. हाँ, सो दैट इज ट्रू. बट मैंने फिर आदि को कन्विंस किया कि लाइक नाउ दैट वी आर मैरिड वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक टुगेदर. तो ऐसे इनिशियली हमारा वी स्टार्टेड लाइक, जो लोग भी आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता ही है, वी स्टार्टेड लाइक कॉमेडी शॉर्ट्स, राइट? And we used to make only shorts, like comedy shorts, and every day we used to release. Nadi? Yeah, we worked very very hard on that. Not really, guys. So firstly we started with comedy shorts, and then going ahead I think हम vlogging करना चालू करें, मतलब ऐसे वीकेंड व्लॉग, बहुत सारा जगह. हाँ, हमारा फर्स्ट व्लॉग था आई थिंक, सबसे फर्स्ट व्लॉग था हैदराबाद टू वाइजैक टूर, राइट? रोड ट्रिप, यस. एंड दैट वाज लाइक अ नूब. हमको कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है, ऐसे रैंडम बातें करे जा रहे हैं. मतलब वो कुछ 40 मिनट्स का व्लॉग था. एंड हमारा माइक भी खराब हो गया था. हाँ, oh my god, we recorded whole vlog without the mic. Still some people watched, and I think it has 3.1k views, thankfully. But yeah, that was like a very bad vlog. Thank you so much guys for watching. उसके बाद we tried so many things, like we went to Nilofer Hyderabad में, like IKEA and all this thing, and it is still now going on. So I think yeah, it came from that, and we'll still again बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करेंगे आदि, है ना? हाँ हाँ डेफिनेटली. और हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि नॉर्मली कपल चैनल क्या होता है कि सिर्फ कपल वाले वीडियोस ही आते हैं, बट हम लोगों ने ऐसा किया कि यार why not show both of our lives. No, Yes. it shouldn't be always about couple. Yeah. Sam अपना expertise जो अपने values है या whatever she likes, she can make those videos. I can make the videos that I like, and then of course couple वाले videos तो हम लोग डालेंगे. तो I think हम लोग का ऐसा था कि ऐसा एक हाइब्रिड चैनल बनाते हैं. Exactly. कि सब लोगों के जो सब टाइप के लोग हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट कपली स्टफ. सो मैंने देखा है जो भी यूट्यूब में कपल चैनल होता है तो उसमें सब ऐसे होता है कि एज अ कपल वॉट एवर दे आर डूइंग, लाइक इट कैन बी व्लॉगिंग, इट कैन बी एनीथिंग एल्स. हमने ऐसे सोचा कि क्योंकि आदि एंड मी इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, हमारा लाइकिंग और बहुत कुछ बहुत डिफरेंट है, तो ऐसे आई कांट डू कि आदि को मैं फोर्स करूं कि भाई तू लाइफस्टाइल ब्लॉग कर या फिर कपड़े ये सब रिलेटेड. एंड ऑल्सो आदि का क्योंकि इंटरेस्ट अलग है, ही ऑल्सो कांट फोर्स मी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट समटाइम्स. ओके, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट डू इट लाइक आदि भी अपना एक वर्जन पूरा अपना पर्सनालिटी दिखाएगा, एंड मी ऑल्सो विल डू द सेम. एंड एज अ कपल जैसे हम व्लॉग करते हैं और ये सब करते हैं वो तो है ही. So I think that would be like best idea as a couple channel, Adi. Yeah, definitely. Yeah. And speaking about this channel and videos and everything, सबसे important I think issue आता है कि time management. हाँ. क्योंकि of course तुम्हारा भी एक full time job है and that's also very stressful. Yeah. And मेरा भी full time job Yeah. है which is also very stressful. Yeah. And I think majority of हमारा टाइम जो होता है वो वर्क में जाता है. प्लस उसके ऊपर टिप ऑफ द आइसबर्ग तो ये सिर्फ ये था, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इसका आई थिंक नाइट ड्यूटी भी रहता है. तो इसका आई थिंक 5 PM to 2 AM रहता है. एंड मेरा नॉर्मल 9 to 5 है. 9 to 5 तो बोलने के लिए 9 to 9 9 to 10 हो जाता है. 9 to 1 है. 9 to 1 भी हो जाता है कभी कभी. बट I think I've handled it very well. क्यों साहब हमने मतलब तुम लोगों को बता सकते हो एक एग्जांपल कि हम कैसे मैनेज करते हैं. श्योर. सो एक्चुअली हमको ऐसे इनिशियली लगा इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंटिन्यू, जो कि हमने देखा भी आदि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट तो किया है बट बिकॉज दे आर इन कॉर्पोरेट दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली. समटाइम ऐसे एक वीडियो आ रहा है एंड देन आफ्टर मे बी 1 month एक और वीडियो आ रहा है. आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड कि हमारे साथ भी शायद ऐसा होगा, बट हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे उस चीज में कि नहीं, कुछ भी हो जाए वी हैव टू मेक श्योर कैसे भी टाइप का कंटेंट हो बट वी हैव टू डू इट रेगुलरली.
तो हमने क्या एक चीज किया, क्योंकि आदि एंड मेरा लाइक वर्क प्रेशर बहुत रहता है, बट वीकेंड पे वी आर फ्री राइट. सो हम मेक श्योर करते थे इनिशियली कि हम वीकेंड पे पूरे हफ्ते का शूट कर ले. इट कैन टेक 4 hours, 5 hours, 6 hours, मे बी वी आर रोमिंग अराउंड समवेयर, उधर शूट कर लिया, लेकिन पूरे हफ्ते का शूट हम वीकेंड पे कर लेते हैं. एंड देन हम शेड्यूल करते रहते हैं. एक दिन में 2 दिन में जो भी वीडियो आता है हम शेड्यूल कर लेते हैं. एंड आई मेक श्योर कि पूरा वो एडिट वीकेंड पे ही हो रहा है, सो दैट मुझे टाइम स्पेंड ना करना पड़े, यू नो. and yeah, just a fun fact that Adi is more of a like a technical person. उसको कुछ बोल दो तो बहुत अच्छे से execute करता है. I'm more of a I think थोड़ा creative person. Yeah, creative person. मुझे actually पसंद है. It's not a headache to me. It's not that कि मैं ना ऐसे मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ कि I have to edit so many videos. वीकेंड खराब हो रहा है. नो, आई रियली एंजॉय दिस प्रोसेस. मे बी इन कमिंग फ्यूचर हम किसी को हायर करेंगे भी आदि, लाइक मे बी, या अगर आप लोग अच्छे से ये व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो. बट एज ऑफ नाउ हम खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही यू नो सब कुछ डिजाइन करते हैं. बट मेरा यही आई थिंक इसमें से टेक अवे यही है कि इफ यू एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग, you will not ever be burnt out. So if you are not liking it ना, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलो 1 महीने भी आप कर लोगे, but you can't continue. You will be like अरे ऑफिस ये कैसे मैं हैंडल करूँ. But if you really want to do something आगे, I think you will end up doing it. Yeah, agreed. But at the same time, I think Sam सिर्फ जो अच्छी चीज है वो बोल रही है. ऐसा नहीं कि इतना स्मूथ था कि हाँ भाई वीकेंड पे शूटिंग कर लिया, एडिट कर दिया, शेड्यूल कर दिया. इतना इजी नहीं था. हमारे भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे कि मतलब इट्स नॉट दैट इजी. हम लोग पहले क्या सोचते थे, रील देखते हैं क्या ही है, कपड़ा पहन के बस बोल दिया, नाच लिया, हो गया. नो, इट्स नॉट दैट सिंपल. इतना फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे मैं भी थका हुआ रहता हूँ, ये भी बेचारी ऑफ कोर्स थकी हुई रहती है, बट थैंकफुली शी इज मोर एनर्जेटिक देन मी. तो ये कैसे भी करके मुझे भी पुश करती, नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा. एंड देन थोड़ा बहुत गुस्सा कर कुरा के मैं भी फिर मान ही जाता था कि नहीं यार. झगड़ा भी हुआ हमारे बीच, मतलब नहीं हुआ है भाई. मतलब हम शूट करने बैठे हैं एंड देन हमारा आइडिया क्लैश कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया. वी एंड अप नॉट शूटिंग दैट डे. नेक्स्ट डे मतलब इनिशियली ये सब होता था. अभी तो इट्स प्रीटी स्मूथ आदि. हाँ, अभी रोल्स काफी डिफाइंड है. या एग्जैक्टली. मतलब पहले जैसे जो क्लैशेस होते थे कि नहीं हम इस एंगल से लेंगे, उस एंगल से लेंगे, तो आई थिंक उसमें क्लियरली उसके आइडियाज बेटर रहते क्योंकि आप क्रिएटिव हो तो यू नो. एंड प्लस इसका जो मतलब जिस तरीके का कंटेंट ये कंज्यूम करती है, शी लर्न्स फ्रॉम इट अ लॉट बिकॉज सिमिलर कंटेंट है. मेरा एकदम ऑपोजिट कंटेंट है. मेरे या तो डार्क ह्यूमर है या कार्स है बस. ही इज मोर ऑफ अ फॉरेन गाय. What? He consumes more foreign content than Indian, I think. हाँ, मतलब वो भी है, बट मेरा मेजरली कॉमेडी और डार्क ह्यूमर और कार्स के साइड में रहता है. इसका एक्चुअली कपल सॉफ्ट और ये सब वीडियोस, व्लॉग्स, ये सब देखती है. तो शी नोज हाउ थिंग्स हैपन, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस पीपल लाइक. तो आई थिंक एकदम वो एक बैलेंस जैसा है कि जो टेक्निकल आइडियाज है मैं दे देता हूँ और जो क्रिएटिव है तो हमारे पास तो है ही. तो हम लोग उस हिसाब से टीम वर्क करके कैसे भी फिगर आउट करके कर ही लेते हैं. बट इट इज नॉट हार्ड. Sorry, it is not easy. It's not easy. ये तो guaranteed है. It is not easy, but मेरा यही कहना है कि if you are committed to something, you have to keep doing it. Like जैसे कभी-कभी आपका ऐसा होगा कि you will not get views on some videos, which ऐसा हमारे साथ भी हुआ है. हमारे बहुत मेहनत करके कोई वीडियो बनाया, उसमें बहुत कम व्यू आया है. एंड वन वीडियो रैंडमली वी शॉट, लाइक आदि एक दिन रात को उठ के भुजिया खा रहा था पिज्जा के साथ. एंड मैंने उसको बोला कि ये क्या हरकत है, लेट मी शूट यू. तो मैंने शूट करा एंड पुट दैट ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब. उसमें 10-10 हजार व्यू आ रहा है. तो हम लाइक ये तो मतलब एकदम ही स्पॉन्टेनियस था. इट डिडंट टेक even 1 minute for us to shoot. एंड जो कंटेंट हम घंटा लगा के रिसर्च करके
मे बी एंगल देख के, शॉर्ट करके, मेकअप करके, ड्रेस चेंज करके कर रहे हैं, इट्स गेटिंग समटाइम 5K व्यू, 6K व्यू, मे बी लेस देन दैट समटाइम्स। तो काफी कभी कभी डिमोटिवेटिंग हो जाता है चीजें टू कंटिन्यू विथ, बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि यार क्या ही हो रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ। बट आई थिंक नो, यू शुड स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर हाउ इट वर्क्स, बट मैंने ये चीज देखा है, अगर आप पोस्ट करना बंद कर दोगे, है ना आदि, पोस्ट करना, जब हम एकदम पोस्ट करना बंद कर दिए थे बीच में एक वीक, उसके बाद हमारा रीच काफी कम हो गया था हाँ, देन काफी कम नाउ। हो गया था। हाँ, मतलब वो कितना भी अच्छा कंटेंट हो, आपका अगर बेसिक स्टार्टिंग में आपका रीच अगर 5 to 10K है, तो वो एकदम कम हो जाएगा अगर आप अपलोड नहीं करोगे फॉर अ सर्टेन टाइम, लाइक 1 week or 2 week, you will get maybe 1K or 2K views. So I think you have to keep posting, Yeah. and yeah, I think patience रखना बहुत ही जरूरी है। अग्रीड। अभी जैसे पेशेंस की बात करो, तो अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 2 बज रही है रात की, क्योंकि हम ये वीकडे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीकेंड पे नहीं, तो थोड़े बहुत आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बट इट्स वर्थ इट, बिकॉज वंस यू लुक एट योर प्रोडक्ट, एंड अगर 5 लोग भी उसको लाइक कर रहे हैं ना, तो यू विल फील गुड कि यार ठीक है, एटलीस्ट 5 लोगों को तो हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड वी नो दैट स्लोली वो 5 का 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, एंड ये तो हमारा ऑफ कोर्स ड्रीम ही है। बट हम लोग का ऐसा ही प्लान था कि है ना, हम लोग हर टाइप का वीडियो बनाएंगे, हम लोग थोड़ा बहुत एजुकेशन भी देंगे, क्योंकि हम दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हैं, जैसे सेल्सफोर्स और ऊबर, तो हम लोग थोड़े टिप्स भी दे सकते हैं, लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। तो देखिए है ना, हम लोग रेगुलरली इंटरव्यूज भी लेते हैं, तो माइट एज वेल हेल्प पीपल आउट, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब मार्केट तो आपको पता ही है। तो ऐसा हमने सोच के ये पॉडकास्ट का आइडिया पैदा हुआ, एंड देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। बट आई थिंक सैम, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ इसी से रिलेटेड, व्हाट डू यू थिंक हाउ आई वाज इन फ्रंट ऑफ कैमरा July versus now? Oh my God. Okay, so very important and nice question, आदि। बहुत सारा कुछ बोलने वाला चीज है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में, so आदि in general, like in life, Adi is not an introvert person, but like थोड़ा avoid करता है communication with I mean with strangers, बहुत ज़्यादा भीड़ में जाता भी नहीं है आदि, ठीक है। तो ही वॉज बिट ऑकवर्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट बिकॉज मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, एंड आई सेड दिस इज द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब, दिस इज हाउ वी शुड डू थिंग्स, आपको इतने लोग देखेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से टू पीपल, दे विल लिसन। श्योर, रिक्वेस्ट किया था, जो भी है, फोर्स किया था, बट देन ही वॉज ओके विथ इट, ठीक है। बट मैंने नोटिस किया था तभी इनिशियली, मतलब वो कुछ चीज करना अवॉइड करता था कि लेट्स नॉट से दिस, लेट्स नॉट डू दिस, ऐसे ऐसे। अभी आफ्टर 4 months आई कैन से ही इज अ कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट, इवन he is more, if not more than me, okay, so he is a complete extrovert. I don't know in life what he actually does with other people, but in front of camera पूरा extrovert बन चुका है। in fact not just our couple content, आप लोगों ने सबने देखा है, सबसे बेस्ट एंड सबसे लाइक क्रेजी रेस्पॉन्स जो वीडियो पे मिला, विच इज हमारा कार वरना, उसमें आदि ने जो रिव्यू किया था, दैट वाज क्रेजी, गेटिंग क्रेजी व्यू टिल नाउ। इट्स जस्ट बिन 3 days अपलोड हुआ है ये वीडियो। कहाँ से सब कार लवर्स आके देर कमेंटिंग ऑन दैट वीडियो, लाइक एटलीस्ट 100 कमेंट्स आर ऑन दैट वीडियो। ये रोज उस पे ऐसे कमेंट रिप्लाई बैक कर रहा है, पीपल आर गेटिंग क्रेजी ओवर दैट वीडियो। एंड कुछ तो लोगों ने ये भी बोला है कि आदि सो गुड रिव्यूअर दैट हुंडई salesman should be trained under him, and that comment really blown my mind. I'm like, oh, they should pay us, we're doing it for free. But yeah, I think I loved that video. I only shot that video with him, and the cameraman इधर आके दिखा वो मैं ही थी। बट वो पूरे वीडियो का आइडिया मेरे ही था, कैसे एंगल से क्या करना है, क्या, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ हो गया ना कि आई नो कि भाई कार वाले वीडियोस में कैसे वीडियोस होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई डिड सैम वाज टू मेक श्योर कि जो कोई भी वीडियो में कवर्ड नहीं है,
the things that I wanted to know when I was watching the reviews, मैंने वो चीजों को वहां पे कवर कर दिया। राइट क्योंकि अब जो दूसरे लोग हैं वो क्या 10 वीडियो, अब ऑब्वियसली बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स है जो कार रिव्यू और करते पेड हैं, भी होते हैं काफी। हाँ, तो वो लोग क्या है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता देते हैं, जो कंपनी उनको बोल रही है उनको बता देते हैं, या थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं। यू नेवर नो, मतलब नॉट नेमिंग और ब्लेमिंग एनीवन, बट दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। But each time I had nothing to gain or lose. So I just wanted to give out a video with information that I think was very important, because मैं खुद देख रहा था, मेरे को मिला नहीं वो information कहीं, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया and I think it's performing well. तो मैं तो उसके ऊपर बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट सोलो वीडियो था and मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो ट्रोल हो जाऊंगा, तो I think I just didn't care and I learned that from her कि मतलब don't care, just do. So I think that helped a lot. Yeah. Coming back to that, आदि का ये फर्स्ट सोलो वीडियो वैसे तो नहीं था, इसने बहुत सारा स्टोरी टाइम भी वीडियो करा इसके पहले, बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट वाज नॉट हिज स्ट्रेंथ, because I mean we didn't get a good response on his story time video. Maybe some story which he said इतना clear नहीं था, और I don't know, maybe लड़कों का स्टोरी इतना किसी को पसंद नहीं, ऑडियंस को। हाँ, ये मेरे को प्रॉब्लम है भाई लोग मतलब मेरा स्टोरी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट बिकॉज थंबनेल में इसका मुंह है, ऑफ कोर्स शी इज ब्यूटीफुल, तो आप लोग सब क्लिक कर रहे हैं तो गलत बात है भाई। लोग नहीं देख रहे हैं मेरा स्टोरी टाइम, हाँ ठीक है, बहन लोग देख रहे हैं, कम ऑन, मेरी स्टोरी भी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, मजा आएगा आप। बट बेस्ट पार्ट, हाँ, माइट उसके स्टोरी टाइम वीडियो को व्यू नहीं मिला, बट जो वीडियो को व्यू मिला, इट एक्चुअली वेंट टू स्काई रॉकेट, राइट? इतना ज्यादा व्यू मिला, अभी तक का सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है विद द बेस्ट वॉच आवर, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। आई एम श्योर इट विल एंड अप टू सम 3-4K number. Yeah, I hope so. Yeah. Keep supporting on that, guys. बट इसी टॉपिक पे अगर मैं तुमको एक और सवाल पूछूं कि तुमने इतने सारे वीडियोस बनाए, ब्लॉग्स भी बनाए, है ना, कोई ऐसा एक इंसिडेंट या ऐसा कोई वीडियो बताओ जिसमें यू फेल्ट वेरी वियर्ड शूटिंग, क्योंकि या तो एनवायरनमेंट सही नहीं था, या मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट है क्या तुम्हारे दिमाग में? हाँ, आई थिंक हमारा लास्ट सरोजनी इन हैदराबाद, विच इज शिल्पा रामम एक जगह है हमारा उधर। सो द प्रॉब्लम विद दैट प्लेस इज, हम ऐसे आइकिया करते हैं, तो उसमें शॉपकीपर नहीं होता ना, उसमें ऐसे खुले में आप जाओ, शूट करो, यू कम बैक। उधर क्या, ईच एंड एवरी प्लेस हम शॉट कर रहे थे, उसमें शॉपकीपर है हर एक इंडिविजुअली, तो उनको जाके पहले तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हम शूट कर ले, फिर दे विल आस्क यू, अरे भैया, अरे आप ना खराब मत बोलना। सो वी आर लाइक, नहीं, हम ऑनेस्ट बोलेंगे, हम ऐसे कुछ खराब नहीं बोलेंगे, अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, नहीं अच्छा है तो विल ऐसे सटल होके हम बोल के चले जाएंगे, ऐसा हम कुछ खराब नहीं बोलेंगे। बट वी वेर ऑनेस्ट ऑन दो शॉप्स की एक्चुअल प्राइस क्या है, ये सब क्या है। बट काफ़ी ऑकवर्ड था उनसे कन्वर्सेशन करना, क्योंकि सब थोड़ा बहुत ऐसे परेशान भी थे कि यूट्यूबर हमारे शॉप के बारे में कम प्राइस बोल के चले जाते हैं, तो आप भी कम बोलोगे, फिर हमको कम बोलेंगे और हमारा प्राइस ज़्यादा है। एंड वो तो फिर भी ठीक है, कुछ लोग वेर अबे मुंह पे बहुत रूड थे, जानने का नचा, गेट आउट, ऐसे बोल रहे थे, तो हम लोग को बहुत वियर्ड लगा कि हम लोग तो बहुत प्यार से बात करते हैं, भाई भैया हम कर सकते हैं क्या, बट उसका इतना रूड रिस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ा वियर्ड लगता है कि यार ठीक है, मतलब उनका भी नेसेसरी नहीं कि हमको परमिशन दे दे, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी थोड़ा थोड़ा काइंड। सम ऑफ देम वर रूड, बट I think Adi 70% people were very sweet to us. Yeah. कुछ भैया तो हमारे माइक लेके भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसमें, कोई लोग तो बहुत अच्छे थे, जो लोग अच्छे थे they really responded so good. एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी जहाँ पे हम एक I think पश्मीना शॉप में गए थे आदि, and the owner of that shop बोले कि एक काम करो आप लोग, हमारा जो जहाँ पे बनता है वो पश्मीना, उधर हम लोग को लेके गए to do that review, and there is one pearl shop जो क्या बोलते हैं, कोरल क्या होता है जिसमें से निकालते हैं वो, यार वो पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ उसमें से, हाँ शेल में से पर्ल निकाल के दिखा रहे थे कि आप ये दिखाओ टू योर ऑडियंस, एंड देन एवरीवन फ्रॉम दैट शॉप
वॉज इंटरेस्टेड कि कौन से चैनल है, हमको भी दिखाओ, हम भी देखेंगे हमारा वीडियो कब आएगा. दे आर रियली इंटरेस्टेड. जबकि हमने बोला हमारा बहुत नया चैनल है, हम ये सब रिव्यू करते हैं, बट काफी सपोर्ट किया. कुछ कुछ लोग थोड़े डरे हुए थे कि हम कुछ गलत ना बोल दे, तो मे बी इट वॉज देयर रिएक्शन. बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इट्स फाइन. एंड सबसे बड़ा वियर्ड चीज तो ये था, एंट्रेंस पे ही हम लोग बस वो उससे उसको क्या बोलते हैं, स्टिक को, स्टिक, हाँ, सेल, क्या, ट्राइपॉड. हाँ ठीक है, ट्राइपॉड जो हैंड हेल्ड वाला होता है वो हम्म. लेके जा रहे थे, बोलते नो शूटिंग नो शूटिंग. मैं बोला अरे भाई बस ऐसे फोटो खींचने के लिए. आई वाज लाइक, बोलते हैं क्यों, ओके ओके. क्यों नहीं सब करते हैं शूट. तो वो तुम्हारे लिए वियर्ड मोमेंट था, मतलब हाँ, शूटिंग के टाइम. थोड़ा अभी तक का जितना वीडियो है उसमें थोड़ा, क्योंकि वो ओपन मार्केट था. मतलब जैसे नीलोफर में कोई आपको ना नहीं बोलेगा ना. नीलोफर में सब प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशनल एज एन वेटर है, ये सब रेस्टोरेंट में मोस्टली कोई ना नहीं बोलता. IKEA इज आल्सो सेम, देयर इज नो पीपल, नो वन सेइंग एनीथिंग टू यू. एंड हमने वही सब कवर किया था मतलब शिल्पा रामम से पहले. सो या, आई थिंक दैट वाज मोस्ट awkward moment for me till now. What about you? Same. आई थिंक मेरे लिए ऑलमोस्ट सब चीज ही ऑकवर्ड था. क्या ये? स्टार्टिंग में क्योंकि यार मेरे को आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग ऑल दिस. मतलब शादी में भी जब मैं फोटो खिंचवा रहा था तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि यार क्या है भाई. बट वो तो ऑफ कोर्स शादी है इसलिए वो तो करना ही पड़ा. बट नहीं यूट्यूब करते तो सोचो क्या होता. यूट्यूब के टाइम भी यार प्रॉब्लम क्या ना, लोग फिर ऐसे देखते हैं फिर हंसते हैं. तो मेरा क्या बचपन से एक छोटा सा अंदर से ऐसा था कि यार इनसिक्योरिटी टाइप्स था, तो वो ट्रिगर हो जाता था. तो स्लोली आई थिंक उससे ओवरकम हो रहा हूँ मैं. अभी भी ऐसा नहीं बोल सकता 100% हो गया, बट हो रहा हूँ. बट आई थिंक द वन थिंग दैट हेल्प्ड अ लॉट इज सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एज वेल एज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स. ठीक है, कुछ लोग गद्दार निकले हैं, याद रखूंगा. कुछ लोग हमारा वीडियो देखते भी नहीं है. एट द सेम टाइम स्ट्रेंजर आके आदि को रिव्यू बोल रहे कि भाई आप तो शोरूम वाले से भी अच्छा रिव्यू करते हो भाई. हाँ, तो मतलब once you start doing this you'll know कि यार ना strangers are more kinder to you than you know some people you know, which is a harsh reality. But I think family की तरफ से हमको बहुत सपोर्ट मिला है. मेरे मॉम डैड, इसके मॉम डैड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. वो लोग मतलब फुल सपोर्टिव है. वो लोग हमको आइडिया भी देते ऊपर से कि ना बेटा ऐसा पति पत्नी वाला ऐसा करो, क्योंकि वो लोग तो एक्सपीरियंस है भाई पति पत्नी जोक्स के साथ लेके. अरे व्हाट अबाउट आवर अंकल? ओ हाँ, सिंह अंकल. हाय सो हमारे एक अंकल भी हैं, बहुत अच्छे हैं. वो लोग हमको बहुत सारा आइडियाज देते हैं, बहुत ये वीडियो भी अंकल पूरा देखेंगे मुझे पता है. अंकल को मैं वीडियो भेजती हूँ और हर एक वीडियो पूरा देखते हैं और फीडबैक देते हैं. हाँ, फीडबैक देते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एक दो हमारे फ्रेंड्स भी है, आदि भाई. So I want to talk about Adi little in this video. Adi is a person जो आदि का friend है. He was not my friend initially because he was his college mate, है ना? Yeah, college. तो मैं आदि के थ्रू आदि को जानती हूँ. When I first met him in our marriage, तो उतना मतलब स्कोप नहीं था बात करने की. I was obviously busy and आदि के होटल में था तो मैं इतना नहीं बात करी. बट मुझे आदि के बारे में पता था the kind of person he is. अभी कुछ दिन पहले आदि हमारे घर पे आया था and you all saw that हमारे आदि का बर्थडे व्लॉग में हमने आदि था उसमें, जब नीलोफर में भी शॉपिंग करने के, तो उसमें he is like a gem of a person, I would say. He is so kind and without any motive he is like supporting us like blind, and that too from very beginning. So मतलब मैं बहुत सारे हमारे और भी दोस्त है जो वीडियो देखते हैं, शॉली देखते हैं, दे सपोर्ट्स. जैसे अभिषेक है, अनिरुद्ध है, एवरीवन, राइट? बट आदि, I think Adi is the first person who will comment on every video, who will post our video on Instagram, if not all social media. Yeah. So I think great, so shout out to him. Yeah, great support from Adi. मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. आई थिंक अनऑफिशियली मैं ये पॉडकास्ट लीड कर रहा हूँ, बट सो आई विल टेक ओवर. यू आर द होस्ट. यस. ओके, आई विल टेक ओवर. बट लेट्स से, ठीक है, तुम्हारा विजन क्या है इस चैनल को लेके? मतलब what do you want to achieve from this in future? Yeah, I think like जैसे हम I am sure आप लोग भी अग्री करोगे, हमारा content it's not one kind of a content. As I said, हम बहुत सारे अलग अलग चीज ट्राई कर रहे हैं, राइट?
So it's not just comedy shorts. At the same time, we are trying like exploring new places. We are trying tech video like a car review, and within 4 months we started our own podcast. I'm sure itna quality background नहीं है. I'm sure इतना quality कैमरा नहीं है इतना सेटअप एक्सक्यूज मी मेरे सैमसंग के बारे में कुछ चलो नहीं ठीक है. कैमरा आई मीन कैमरा नॉट फोन कैमरा. हाँ, सो ठीक ठीक है है चलो एक्सपेंसिव सेटअप नहीं है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे और पॉडकास्ट जो है उनका सेटअप इज वे मोर एक्सपेंसिव एंड लुक गुड. बट आई थिंक हमारा विजन ऐसा है कि हम इन फ्यूचर ऑफ कोर्स हमारा सेटअप विल बी फार इम्प्रूव देन दिस. वी जस्ट स्टार्टेड. हम देखेंगे आपका रेस्पॉन्स एंड उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. मेरा विजन इस चैनल को लेके ये है कि in future Adi will have his own identity in this channel, and I'll also have my own identity, and people will not know us as like a कि हमको नीलोफर में इतना व्यू मिला कि शिल्पा रामम में इतना व्यू मिला. आई थिंक आवर गोल शुड बी as Sam or as Adi, whatever we are doing, it should have some credibility, Adi, and accountability. They should be, trust us whatever we are giving, as a review or as a statement. Like whatever we are saying, it shouldn't sound fake. Like at least it should be authentic. What I mean. So हमारा personality should have some authenticity. And channel में हम कुछ भी करें, people should resonate with us and not to our content. Yeah. In that way, I think Adi, जो भी आप करोगे, be it gadget review, be it car review, be it some long drive video, be it a vlog, people will think like Adi क्या कर रहा है? Let's watch Adi. What Sam is saying about this dress. So like that is my vision for this channel. What is your vision? I think something similar. मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ऑब्वियसली हम लोग पूरा ऑनेस्ट फीडबैक और रिव्यूज दे प्रोडक्ट्स का जो भी हम यूज करते हैं. एंड दैट इज हाउ वी हैव डन सो फार ऑल्सो. मतलब हम लोग कहीं भी जा रहे, नीलोफर, शिल्पा रामन या मेरी कार के बारे में, तो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट किए, मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं. तो हम लोग का यही मेन मोटिव रहेगा कि यार हम लोग एक ऑनेस्टी बना के रखें. एंड इन द लॉन्ग रन मे बी नॉट इमीडिएटली विल हैव लाइक subscribers or whatever, and that is okay. But in the long run, I think we will definitely have an impact, and that is what I want in terms of this channel. कि यार हम कुछ ना कुछ impact करें, affect people of affect the life of people किसी ना किसी वे में. कि यार या तो हमारे प्रोडक्ट रिव्यू से, या हमारे कोई हम कुछ टिप्स दे रहे हैं, या हम किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं, या कोई पॉइंट कार जॉब्स हाउ, मतलब आई जस्ट वांट टू हेल्प सम पीपल आउट एज मच एज पॉसिबल. एंड एट द सेम टाइम थोड़ा एंटरटेनमेंट भी लोग को मिल जाए तो वेल एंड गुड, राइट? या गुड पॉइंट. आई थिंक हाँ एक चीज और हमारे व्लॉग में, आई थिंक Adi, what do you think? हमारे vlog is not just reviewing and showing places. I think हमारे जो personal relationship है, banter होता है, that is also one of the big factor in every vlog. The way we communicate, like we are husband wife sure, but we are more of a best friends, right? Yeah, definitely. मतलब आजकल लोग हमको बात करते हुए सुनते तो बोलते भाई how are you guys still married? क्योंकि हम लोग मतलब वो जो एक जनरल एक वे होता है कि हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, तो वैसा हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं. एकदम ओपन डिस्कशन होता है. इफ देयर समथिंग शी डजंट लाइक, शी इज वेरी वोकल अबाउट इट, एंड आई एम आल्सो, आई ट्राई टू बी वोकल. बट हम लोग का बैलेंस हो जाता है क्योंकि मैं एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटी हूँ इससे. तो कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं वो जहाँ मैं कम रह जाता हूँ ये फुलफिल कर देती है, और जहाँ ये कम रह जाती है मैं फुलफिल कर देता हूँ. तो वो एक कंप्लीटनेस बन के रहता है और एक बैलेंस बना रहता है. तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. मैं तुमको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. व्हाई डिड यू नेम दिस पॉडकास्ट द शिटी? क्योंकि मेरा आइडिया नहीं था, ये तुम्हारा आइडिया था. So I want to know why Shitty Podcast? I have some answer for this. So one, as I said, the setup is not great, which might look like a shitty setup to the audience. Yeah. And the way it will, again, to complement our channel name, Unfiltered, it might be shitty conversation,
एंड हमारे फ्रेंड्स जितने भी हम जानते हैं सब लोग शिट टॉक ही करते हैं जितना मुझे पता है. Yeah. कोई ऐसे इतना सेंस वाली बात तो करता नहीं है. Yeah. My vision is I'll call each and everyone in this podcast. Apart from us having some conversation, of course, most of the time we will only have some conversation about a particular topic, sometime random. But I think, yeah, that would be mostly of it. Why I went for the name. What do you think? I don't know. I just feel like Isn't it a good name? What do you think? no, it's definitely a catchy name. But I just feel like ऐसा उल्टा नहीं पड़ जाएगी बोले अरे ये तो खुद ही shitty बोल रहे हैं चलो चलो तो skip. वही तो बात है. खुद ही अगर शिटी बोल रहा है तो आगे से कोई बोल नहीं सकता ना ये तो तेरा शिटी पॉडकास्ट है. I already told it. I already said. वाह IQ 220. good answer. Yeah. तो obviously एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं ना. कितने सालों से? 7 years होने वाले हैं. तो we have learned a lot along the way. मतलब मैं तो बहुत सुधरा हूँ because मेरे में बहुत कमी थी apparently. मैं नहीं सुधरी हूँ क्या? तुम but apparently I'm always working on myself. You know, constantly चलता रहता है वो. तो कमी तुम में ज्यादा है मैं क्या करूँ? हाँ तो मतलब हो सकता है. I'm not denying that. बट ये जो YouTube वाला जो जर्नी हमने नया स्टार्ट किया है इससे आपने क्या सीखा है इन टर्म्स ऑफ आवर रिलेशनशिप. मतलब what things have we changed or upgraded in terms of you know our YouTube journey? I'll be honest on this. I think I'm a person who is not that comfortable to take feedback. I'll be really honest. I know. So, matlab, no, not like that. Like, I believe, I don't know if it is right approach or not. But yeah, everyone is open to give feedback. That is completely okay to me. Now, not before. But मेरे को ऐसा लगता था कि यार, if somebody is expert in some field, he or she shouldn't take advice from those people who are not expert in that field. That was my approach initially. And in some field, I still think the same. Like अगर आप एक डॉक्टर हो और आपको कुछ मेडिकल चीज का एडवाइस लेना है, you will again go to a doctor and not to an engineer. Engineer could say so many things, but that will not make sense. So in that way, मैं ऐसे सोचती थी कि यार क्रिएटिव चीज में मतलब मे बी दिस आइडिया विच आई एम हैविंग अगर कोई और 4 लोग ऐसा कुछ और बोल रहे हैं तो इट्स नॉट गुड एनफ. दैट विल ओनली मेक मोर नॉइज इन माई माइंड कि मैं पजल्ड हो जाऊंगी. बट अभी मैं थोड़ा सॉर्टेड हूँ. ये मे बी समटाइम आई गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट कि हाँ ये शायद हो सकता है सही हो, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसा होता है इट्स नॉट लाइक अ नॉलेज थिंग. इट्स सम आइडिया, सम रैंडम आइडिया विच कैन वर्क विच कैन नॉट वर्क. बट या आदि भी कब जो ये कार वाला वीडियो था मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी स्टार्टिंग में कि आई डोंट नो हाउ पीपल विल यू नो टेक दिस थिंग फ्रॉम अ कपल चैनल. बट हमें सबको पता है कि लड़के कितने कार लवर होते हैं, क्रेजी वाले. तो मुझे लगा हाँ ठीक है कर लेते हैं. तो एंड द रेस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम दैट आई थिंक माई कॉन्सेप्ट चेंज. वी कैन एक्चुअली मेक सम टेकी कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल विच वॉज नॉट माई विजन इनिशियली. बट अभी मैं सोचती हूँ कि हाँ अभी यू नो कार रिलेटेड कॉन्टेंट, अभी लाइक कुछ भी ऐसे टेकी रिलेटेड कॉन्टेंट वी कैन मेक नाउ एंड देन. एंड या आई थिंक that would be my takeaway from this YouTube journey. What about you, Adi? What changed for you when we started our YouTube channel? Which the one thing you have learned from this? गुड आंसर. बट तुम क्वेश्चन ही गलत समझ रहे अरे यार ठीक है. क्वेश्चन ये था कि अपने रिलेशनशिप में क्या अपग्रेड हुआ है या चेंज हुआ है व्हेन इट आफ्टर वी स्टार्टेड मेकिंग YouTube videos and stuff. I don't think anything has What? changed. That's what I said. Like I started taking feedback from you, which made our relationship more balanced. But apart from that, I don't see anything. What do you think? What about patience, conflict resolution? हाँ. ये सब तो सीखे हो ना. अच्छा हाँ, like that. Yeah, that's what. So that is actually a part of the taking feedback thing. So conflict तब होता है जब आदि कुछ बोल रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ. If I'm open to take feedback, then most of the conflict are resolved there. I think yeah, conflict resolution sometimes. Yeah. What do you think? I think मेरे में ऑलरेडी पेशेंस बहुत था, बट आई थिंक मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा पेशेंस यही पीरियड में टेस्ट हुआ है. बाप रे इतना क्या हो गया? नहीं क्योंकि यार
चीजें बहुत हीटेड रहती है जब आप थके हुए रहते हो या यू आर ओवरवर्क्ड। हम्म, कभी कभी बीच में ऐसा भी हो गया था कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मेरा या इसका, इसको भी हाई प्रायोरिटी कुछ टास्क मिल जाता है, तो हम लोग दोनों ही ऑन द एज रहते हैं कि यार एक तो सुबह से शाम काम करो फिर ये भी करो, तो एक सेंस ऑफ इरिटेशन रहता है विच इज नॉर्मल फॉर एनीबॉडी। एंड उसमें भी जब वीडियोस बनानी है, रिकॉर्डिंग करना है, उसमें भी जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो योर पेशेंस विल गेट टेस्टेड। तो आई थिंक मेरा पेशेंस बहुत और भी अपग्रेड हो गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। And we started loving this process, I think. हाँ, अभी हमारा पहले थोड़ा सा हेडेक सा लगता था, बट अभी हमारा थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे आज शूट नहीं करा, ऐसा लगता है ना। अभी वीकेंड पे कुछ हम ऑक्यूपेट रहना अभी बहुत पसंद करते हैं फ्री टाइम पे। आदि इज अ गेम आदि गेम बहुत खेलता है ऑफ टाइम पे, बट अभी मैंने देखा है कि ये खुद से बोलता है कि शूट करते हैं। पहले ऐसे जैसे हाँ शूट कर लेते चल, बट अभी ही हिमसेल्फ आस्क मी फॉर शूटिंग। सो आई थिंक दैट इज आल्सो एंड एक और चीज मैं सीखा हूँ क्रिएटिविटी, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। कि जीरो था। एक्सक्यूज मी, मैं बचपन में बहुत क्रिएटिव इंसान था, ठीक है। डांस, बास्केटबॉल, योगा सब में गोल्ड मेडल जीता हूँ। आई वाज नॉट देयर, सो नो कमेंट। वाओ, मैं कोई प्रूफ नहीं है ना, ऐसे तो कुछ भी बोला जा सकता है। अभी ऑर्डर करता हूँ गोल्ड मेडल्स Amazon पे। बट हाँ, आई थिंक क्रिएटिविटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे रैंडमली हम पेंटिंग करने लग जाते हैं। मग, आप लोगों ने देखा भी होगा वो व्लॉग, मग पेंटिंग या ऐसे रैंडम चीजें हम करते रहते हैं। एंड जब थंबनेल भी डिजाइन करना होता है, वैसे वो सब तुम्हारा ही है। पर जब जैसे हम थंबनेल भी हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें भी मेरे को भी मौका देती है बनाने के लिए। और कभी कभी मैं हक देता हूँ, विच इज वेरी ऑनेस्ट। भाई आदि, आई एम श्योर आप लोगों ने कभी आदि का थंबनेल नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर वर्जन देख लिया तो वो वीडियो आई डोंट नो क्लिक थ्रू रेट का नया रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। माइनस में कोई क्लिक नहीं करेगा उस पे। बट हाँ, एक चीज और, जो वरना का जो थंबनेल है वो आदि ने डिजाइन किया है। इट वाज नॉट, आई थिंक इट वाज वेरी क्रिएटिव। नो, इट वाज वेरी क्रिएटिव। हाँ, जो आप लोगों ने देखा होगा कि माइलेज और ग्राउंड क्लियरेंस वो सब है ना, वो सब आदि का ही कॉन्सेप्ट है। कि आई नो वेरी लेस अबाउट कार्स, सो उसका पूरा क्रेडिट तो आदि को ही जाता है उसका, क्योंकि उसको आप ऐसे लिस्ट बना के साइड में भी लिख सकते थे। यस, बट showing the ground clearance in the actual part where ground clearance is important, mileage near the engine, headlight throw near the headlight, that actually made a lot of difference, because उससे क्या इंसान को पता चलता है कि यार ये I think he is covering the right points. तो मैं उस हिसाब से सोचा, and slowly I think I'll become creative enough to try to watch less reel and try to invest some more time in editing, so you will get better. Sure. Feedback noted. Okay, I think anything else Adi you want to discuss with नहीं, I think we should not bore the people a lot. क्योंकि ये हमारा सब personal. Are you getting bored though? No. हाँ ठीक है, मतलब next time से हम थोड़ा और interesting topics लाएंगे जो लोगों को भी मतलब एकदम engage रखे। No, this was like more of a introduction video. कैसे हमारा YouTube journey हमारे corporate job के साथ भी balance, that was the video is about. But हम आगे एक specific topic में जरूर बात करेंगे अपना opinion, and I'm sure आदि और मेरा opinion काफी conflicted होगा, क्योंकि we are coming from a very different background and हमारा बहुत strong opinion रहता है on things. आदि respects my opinion and I do the same for him. So yeah, I think that would be pretty interesting, like very colorful topic we will cover in coming, next video. Yes. So yeah, I think that was it for today's video, guys. Thank you so much for watching our first ever podcast. Keep supporting us and you will get to see more podcasts like this in coming days and weeks. And I promise it will be more interesting. Yeah, and we are actually planning for a very special guest. To this podcast, and that will be a surprise. You will get to see a very special person in our life. Yeah. So yeah, thank you so much for watching till here. Thank you so much for your support, guys. Please subscribe to this channel if you like it. Please share with your friends. Share with your friends, family, and keep supporting us just like you're doing. We'll come up with new content and new concept, and thank you so much for everything, guys. See you again very soon. Take care. Bye-bye. Bye.